इंटरनेट को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। बिहार में करीब 2 दशक पहले तक मगध की धरती पर इस नारे के साथ बंदूकें गरजती थी, खेत बांझ हो गए थे। इसी धरती से एक आईपीएस ऑफिसर निकला। बिहार में जब जब विपदा आई, ये आईपीएस ऑफिसर जरूरतमंदों के बीच दयावीर का काम किया। तमिलनाडु कैडर के अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी जरूरतमंदों को गुमनाम रहकर सेवा करते आ रहे हैं। ये अधिकारी हैं करुणा सागर, पटना जिले के धनरुआ के पास एक छोटे से गांव धमौल के रहने वाले। इन दिनों गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पोस्टेड हैं और बिहार के लिए सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं। धमौल एक छोटा सा गांव है धनरुआ ब्लॉक में, पटना डिस्ट्रिक्ट में। वहां से आते हैं और बचपन में हमने वहीं पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद पटना आ गए, पटना के बाद दिल्ली चले गए और दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करके फिर अब आईपीएस हुआ तो तमिलनाडु चले गए और तमिलनाडु में नौकरी करने लगे। भारतीय पुलिस सेवा 1991 बैच के अधिकारी करुणा सागर बीते 27 सालों की पुलिस सेवा में अपना गांव, गरीबी और बचपन नहीं भूले हैं। वो समय याद है जब 80 के दशक में इंसान को 6 इंच छोटा करने यानी गर्दन काटने वाले इलाके के तौर पर पहचान थी। लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे थे। पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा का ख्याल आया। साल 2005 की बात है। करुणा सागर तमिलनाडु के मदुरई में डीआईजी थे। वहां दक्षिण भारतीय शैली के मंदिर देखकर गांव में वैसी ही मंदिर बनवाने का ख्याल आया। इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु से ही कारीगर की टीम अपने गांव भेज दी। मंदिर बनकर पूरा हो गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हमने कुछ एक दक्षिण भारतीय शैली में एक मंदिर बनाया वहाँ पर लोगों से मदद लेके, और हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि अच्छे जगह पे उनके धन का इस्तेमाल हो। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि सामाजिक काम किया जा सकता है लोगों से मदद लेकर। ये देखने वाला ही दुनिया बिहार भर में हो गया कि धमौल, बड़की धमौल में बहुत इंद्रासन बन गया, बहुत बेस बन गया, बहुत बढ़िया देखने के लिए शोभा है। बहुत दूर दूर के आदमी शोभा देखने के लिए आ रहा है मंदिर के लिए। तो के बनाए तो डीआईजी साहब बनाए, के बनाए तो राजकिशोर बाबू बनाए हैं। लोगों के लिए मंदिर बनवा दिए हैं जो पूरे इधर बिहार में नहीं है इस मंदिर। तो मंदिर के प्रशंसक लोग हैं। करुणा सागर जी ने गांव के लिए ज़रूरतमंद के बीच में कपड़ा बांटते रहते हैं। धोती है, साड़ी है, कंबल है। उसके बाद एक बार भव्य संगत पंगत भी कराया है, जिसमें जात पात का कहीं कोई नहीं ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहा, जिसमें करीब 8 से 10 हज़ार आदमी खाए थे। उनके पिताजी अंबिका प्रसाद सिंह हुए, जिनका ये स्टैचू है। तो इनके जेहन में ये बातें थी और अपने पिताजी की इसी स्मृति को उन्होंने अपने अंदर बिठाया और गांव को उन्होंने अपने जेहन में रखा कि जहाँ की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, जहाँ के धूल में हम नहाए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, उस गांव के लिए मेरा एक दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन हम स्नेह स्नेह करेंगे। और उसी के तहत सबसे पहले उनको लगा कि गांव को पहचान दिलाने के लिए एक मंदिर की बहुत ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान भी बिहार के ज़रूरतमंदों का ख्याल इस पुलिस अधिकारी को आया। अपने गांव के आसपास जहानाबाद और अरवल ज़िले का फीडबैक लेकर ज़रूरतमंदों के लिए राहत सामग्री भेजी। दोनों ज़िले के डीएम और रेड क्रॉस सोसाइटी से संपर्क कर कपड़े, राशन, दूध, मास्क, सैनिटाइज़र सहित दूसरे ज़रूरी सामान भेजना शुरू कर दिया। इससे पहले वह बिहार में कोसी आपदा के समय तमिलनाडु से भारी मात्रा में राहत सामग्री भी भेजी थी, तब भी वो गुमनाम रहे। हमको अपने लोगों के बीच में रहकर और उनसे दूर रहते हुए भी उनके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। उनके मुंह पर कुछ खुशी दिखती है तो बहुत प्रसन्नता होती है और इसी प्रसन्नता का अनुभव करते हुए हम ये काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये मेरी तरह और भी जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में
अपने अपने गांव, अपने अपने इलाके को चुनकर वहाँ काम करें। और जहानाबाद के लिए बहुत सारा काम करते रहते हैं। विगत 2 वर्षों से लगभग 4000 ज़रूरतमंदों को उनके माध्यम से कंबल वितरित किया गया। जहानाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी जहानाबाद है। 2016-17 में उत्तर बिहार में भीषण बाढ़ आई थी और उत्तर बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी जहानाबाद ने काम किया, जो पूरे स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट ब्रांच कार्यालय के द्वारा सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया गया। उसमें पूरा का पूरा श्रेय करुणा सागर जी को जाता। हाल के दिनों में जो कोरोना संक्रमण का काल रहा, तो कोरोना संक्रमण के काल में भी जहानाबाद में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। मंदिर निर्माण के बाद से ही बिहार के हर आपदा में करुणा सागर जहां भी रहें, वहां से राहत सामग्री से लोगों की मदद करते आ रहे हैं।